Good morning students. I hope you all are fine beta. So in last classes we discussed the chapter 12, that is time and motion. So now in today's online class I discuss the exercise of this chapter. Let's do. Start करते हैं बेटा. A, tick the correct option. कि सही option को correct कीजिए. So question 1 is, Egyptians built this to track the movement of the सन कैंडल क्लॉक. कि जो इजिप्टियन पीपल थे उन्होंने सन की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसको बनाया था. तो वो क्या है बेटा? ओबेलिस्क. क्या है राइट ऑप्शन? ओबेलिस्क. सेकेंड क्वेश्चन इज, डैश इज द यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की यूनिट क्या है? मिनट है, आर है, मीटर पर सेकेंड है या सेकेंड है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड. तो आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. थर्ड क्वेश्चन इज, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द बोब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. बोब अपनी मीन पोजिशन से ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे जो हिलता रहता है उसकी इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिलेशन. क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन. देन स्पीड इज टाइम बाय डिस्टेंस या डिस्टेंस बाय टाइम या मीटर पर सेकेंड या बोथ बी एंड सी. सो स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम. हमसे यूनिट नहीं पूछी है तो इसको बोथ बी और सी को मत टिक कर देना. सो आंसर क्या रहेगा? बी ओनली. देन 5, मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस. किसी भी इवेंट को कितने ड्यूरेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको किस फॉर्म में मेजर करते हैं बेटा? टाइम से. ठीक है, हमें टाइम ही तो बताता है ना कि हमने ये काम इतने टाइम में किया है. नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज, डैश कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट दैट टेक प्लेस. अभी बताया था क्या होता है मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट बेटा? टाइम. देन एंशियंट इजिप्टियंस डिवाइडेड द डे इनटू डैश पीरियड. जो प्राचीन इजिप्टियंस थे उन्होंने कंप्लीट डे को कितने पीरियड्स में डिवाइड कर रखा है बेटा? 12 में. देन थर्ड इज, डैश वॉज बेस्ड ऑन द रेगुलेटेड रेट एट विच वाटर फ्लोड फ्रॉम वन वेसल टू दी अदर. तो ये क्या था? जिसमें एक वेसल में से दूसरे वेसल में एक पार्टिकुलर टाइम में पानी आ जाता है तो दैट इज वाटर क्लॉक. देन डैश बिल्ट एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक किसने बनाई थी बेटा? क्रिश्चियन हीजन्स ने. क्रिश्चियन हीजन्स. देन अ डैश हैज़ अ मास और वेट इन द फॉर्म ऑफ अ बोब हैंगिंग एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. तो किसकी होती है? ऐसे तार के साथ बोब लटका हुआ पेंडुलम के पास. देन डैश टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बोब. बोब के मास पर डिपेंडेंट नहीं होता. कौन? टाइम पीरियड. वो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा. देन एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. देन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. क्या बोलेंगे बेटा उसको? स्पीडोमीटर. नेक्स्ट है बेटा राइट ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड एन ओडोमीटर. कि वो इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. तो ये बिल्कुल ट्रू है. वी यूज़ मीटर टू मेज़र लॉन्ग डिस्टेंसेस. नहीं, लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं बेटा. सो इट इज़ फॉल्स. देन थर्ड इज, द टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज टू सस्पेंड द बोब. टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? पेंडुलम की लेंथ पे. ठीक है, सो ये भी ट्रू है. The time period taken to complete one oscillation is independent of the extent to which bob is displaced sideways. टाइम पीरियड इस पर डिपेंड नहीं करता है कि बोब कितना डिस्प्लेस हुआ है. सो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? ट्रू है. देन फिफ्थ स्टेटमेंट इज, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द स्पीड. नो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड. सो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है. तो ये भी क्या है बेटा? ट्रू. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स. सो दिस इज फॉर टुडे. You will fill the exercise with the help of pencil.
in a neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.